अमेरिकी संसद में जो हुआ उसे लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अमेरिकी मीडिया से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथियों तक ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है और अब आखिरकार ट्रंप ने भी हार मान ली है। ये खबरें डिटेल्स में आपको दिखाते हैं। टॉप 9 अमेरिका में गदर। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार मान ली। ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा, मैं चुनाव के नतीजों से सहमत नहीं हूं, बावजूद इसके 20 जनवरी को सत्ता की बागडोर सौंप दूंगा, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। फेसबुक ने ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अगले 24 घंटे तक ट्रंप फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे। ट्विटर ने भी ट्रंप पर 12 घंटे के लिए बैन लगाया है, तो यूट्यूब ने भी ट्रंप के बयान को हटा दिया है। यूट्यूब का कहना है कि चुनाव के नतीजों पर ट्रंप का दावा गलत है। अमेरिकी संसद में दंगाई की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें एक ट्रंप समर्थक स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा कर बैठा है और लाउड स्पीकर से ट्रंप की जीत का ऐलान करते हुए दिखा। वहीं एक दंगाई संसद के ऑफिस में टेबल पर पैर रखे दिखा। ट्रंप के दबाव के बाद भी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन में इलेक्टोरल वोट्स और चुनावी नतीजों को लेकर कोई विरोध नहीं किया। ट्रंप ने पेंस पर चुनावी धांधली को लेकर इलेक्टोरल वोट को रद्द करने का दबाव बनाया था। माइक पेंस ने संविधान का हवाला देते हुए वोट काउंटिंग में दखल देने से मना कर दिया। अमेरिकी संसद में हंगामे के बाद खुद ट्रंप के साथी और सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी NSA, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी मेलानिया ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दिया। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी ट्रंप का साथ देने से मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने अमेरिकी संसद में हुए हिंसा की निंदा की है। इवांका ने ट्वीट कर कहा है कि किसी भी सूरत में हिंसा का समर्थन नहीं करते। हिंसा ठीक नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन देशभक्ति है। ट्रंप की पार्टी के ऑफिस के बाहर विस्फोटक से भरा ट्रक मिला है। विस्फोटक ट्रक रिपब्लिकन पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर मिला। पुलिस ने जब ट्रक की जांच की तो ट्रक में भारी मात्रा में विस्फोटक, बंदूक और हथियार मिले हैं। इससे पहले RNC बिल्डिंग के बाहर बम मिला था। अमेरिका में पार्लियामेंट के बाद गवर्नर हाउस पर भी अटैक किया गया। वॉशिंगटन में गवर्नर के घर पर भीड़ ने जोरदार हमला किया और तोड़फोड़ की। भीड़ ने गवर्नर हाउस की फेंसिंग को तोड़ डाला। इराक की कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये वारंट ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराक के नेता अबू मेहदी अल मुहंदिस की हत्या के आरोप पर जारी किया गया है। बगदाद की कोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ही हत्या का आदेश दिया था।